हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं एचपी पुलिस कांस्टेबल क्वेश्चन पेपर 2025 और उसकी जो ऑफिशियल आंसर की है उसके अकॉर्डिंग यहां पे मैं आंसर आपको बताने वाला हूं। तो पूरी वीडियो अंत तक देखिएगा। पूरे 90 के 90 क्वेश्चंस को यहां पे मैं बताने वाला हूं किस क्वेश्चन का क्या आंसर था आपके का। तो पूरा पेपर यहाँ पे डिस्कस करेंगे और जो ऑफिशियल आंसर की है उसी के अकॉर्डिंग सारे आंसर्स जो हैं मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। अगर आपको लगे कोई आंसर जो है वो गलत है या उसमें कोई डाउट हो आपको तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और अगर आप पहली बार इस चैनल से जुड़ रहे हैं, पहली बार इस चैनल पे कोई वीडियो देख रहे हैं तो इस चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि इस तरह की जो अपडेट्स इस चैनल पे आगे आने वाली हैं उनकी जानकारी आप तक पहुंच सके। इस चैनल पे आपको जो लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स निकलती हैं, रिजल्ट्स, एडमिट कार्ड, क्वेश्चन पेपर, इस तरह की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ टेलीग्राम पे भी हमें फॉलो कर लें। टेलीग्राम पे आपको सर्च करना है ट्रेंडिंग रोजगार। वहाँ पे भी जो इस तरह के पीडीएफ नोटिफिकेशंस होते हैं, जितने भी अपडेट्स आते हैं उनके जो नोटिफिकेशंस होते हैं उनको हम वहाँ पे अपलोड करते हैं। वहाँ से डायरेक्टली आप कोई भी अपडेट जो है डाउनलोड कर सकते हैं। आपको किसी वेबसाइट को ढूंढने या वेबसाइट पे विजिट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अभी के अभी टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कर लीजिए। शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। तो यहाँ पे ये जो पेपर है एचपी पुलिस कांस्टेबल का, ये कंडक्ट किया गया था 15 जून 2025 को। और इसमें ए जो सीरीज का पेपर है इसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो ए सीरीज का ये पेपर है जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन जो है वो सेम रहते हैं, चारों सीरीज में क्वेश्चन सेम रहेंगे, आगे पीछे होते हैं। तो क्वेश्चंस आप मिला लीजिएगा अपनी सीरीज के हिसाब से। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, यू शुड नॉट फिल इन द ब्लैंक द वर्स्ट। इसका आंसर होगा सी ऑप्शन, अज्यूम। यू शुड नॉट अज्यूम द वर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द टीचर सेड बी ऑनेस्ट। इसको आपको डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है तो इसका आंसर होगा द टीचर एडवाइज्ड मी टू बी ऑनेस्ट। नेक्स्ट इज, द पुलिस अरेस्टेड द थीफ। इसको एक्टिव से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है तो इसका आंसर होगा सी ऑप्शन, द थीफ वॉज अरेस्टेड बाय द पुलिस। अब चौथे क्वेश्चन में आपको इनकरेक्ट सेंटेंस जो है उसको ढूंढना है। तो सी ऑप्शन जो है ये इनकरेक्ट जो है वो आपका स्टेटमेंट है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा और बाकी के ए बी और डी ऑप्शन जो हैं ये करेक्ट सेंटेंस थे तो ये ऑप्शन आपके नहीं होंगे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि है पांचवा क्वेश्चन, ही इज फिल इन द ब्लैंक बेस्ट प्लेयर इन आवर टीम। तो इसका आंसर होगा सी ऑप्शन, ही इज द बेस्ट प्लेयर इन आवर टीम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सी हैज ओनली a fill in the blank time left before the exam. So answer is B option, little. This book is mine but that one is theirs. इसका आंसर होगा C option. Next question is, by the next month we shall have completed the project. D option इसका correct answer होगा. She said do you like ice cream। इसको डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच कन्वर्ट करना था तो इसका आंसर होगा बी ऑप्शन, she asked if I liked ice cream। नेक्स्ट इज, ही सेड मे गॉड ब्लेस यू। डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच आपको कन्वर्ट करना था, इसका आंसर होगा ए ऑप्शन, ही प्रेड दैट गॉड माइट ब्लेस मी। ओपन द डोर, एक्टिव टू पैसिव वॉइस करना है सो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, लेट द डोर बी ओपन। शी मस्ट कंप्लीट दिस वर्क बाय मंडे, एक्टिव टू पैसिव वॉइस, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, दिस वर्क मस्ट बी कंप्लीटेड बाय हर बाय मंडे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट सेंटेंस। तो इनकरेक्ट सेंटेंस यहाँ पे आइडेंटिफाई करना था तो बी ऑप्शन जो है ये इनकरेक्ट सेंटेंस है, दे वॉज गोइंग टू स्कूल। तो ये सेंटेंस जो है ये यहाँ पे रॉन्ग है तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। वुड यू लाइक सम शुगर इन योर टी, ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। दे बॉट कार लास्ट वीक, अ न्यू कार लास्ट वीक, तो इसका ऑप्शन होगा सी, बॉट ऑप्शन होगा इसका करेक्ट आंसर। दिस इज एन इंटरेस्टिंग बुक, ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अब यहाँ पे इन क्वेश्चंस में आपको क्या करना है कि आपको करेक्ट वन जो है यहाँ पे पिक करना है जो इस सेंटेंस को कंप्लीट कर दे। वी वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट यू हैव बीन सेलेक्टेड फॉर द जॉब, ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। राइट स्पेलिंग आपको बतानी है चारों में से किसकी है, तो ये स्पेलिंग गलत है, सी ऑप्शन, अक्रेंस भी गलत है, कमेटी की स्पेलिंग यहाँ पे गलत है। तो सही ऑप्शन है आपका बी, एक्यूरेसी की स्पेलिंग यहाँ पे सही है।
नेक्स्ट में आपको करेक्ट सेंटेंस बताना है इन चारों में से सही सेंटेंस कौन सा है। तो ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है, आई हैव लिव्ड हेयर फॉर 10 years। नेक्स्ट में फिल इन द ब्लैंक्स आपको भरने हैं। राइजिंग प्राइसेस आर अ यूनिवर्सल फिनोमिना, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट हिंदी के क्वेश्चन यहाँ पे हैं आपके, गुरु गुड़ ही रहे चेले शक्कर, तो इसके आगे जो है आपको बताना है इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, चेला गुरु से भी आगे बढ़ गया। नेक्स्ट में आपको बताना है ये जो रेखांकित यहाँ पे डर शब्द है, इस इसमें जो है रेखांकित ये पद जो है संज्ञा का प्रकार है, ये कौन सी संज्ञा का प्रकार है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, भाववाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं घर जाकर पढ़ लिया करता हूँ, इस वाक्य में बताना है मुख्य क्रिया है। बी ऑप्शन पढ़। एक तुम ही थे जिस पर मैं भरोसा कर सकता था, इसमें जो रेखांकित पद है अव्यय का कौन सा प्रकार है इसमें। तो बी ऑप्शन बलदायक निपात जो है इसका सही आंसर होगा। किस शब्द में संयुक्त स्वर का प्रयोग नहीं हुआ है। तो सी ऑप्शन अंगद में संयुक्त स्वर का जो है वह प्रयोग नहीं हुआ है। मैं इस समय कुछ कहना सुनना नहीं चाहता, इस वाक्य में मुख्य क्रिया कौन सी है। तो सी ऑप्शन कहना सुनना जो है इसका सही आंसर है। पक्षी जो शब्द है इसका सही पर्यायवाची आपको चुनना है, तो इसका सही पर्यायवाची है नवचर। सही विलोम शब्द चुनना है आपको, तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है, अपेक्षा का होता है उपेक्षा। सोना धतूरा गेहूं, इसका अनेकार्थी शब्द जो है आपको बताना है, तो इसका आंसर होगा डी ऑप्शन कनक। नेक्स्ट इज मोर नाचता है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया प्रयुक्त हुई है। तो इसका आंसर होगा बी ऑप्शन अकर्मक क्रिया। अपने पाँव पर खड़े होना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है। आत्मनिर्भर होना, सी ऑप्शन। हाथ कंगन को आरसी क्या, इस लोकोक्ति का सही अर्थ जो है वो आपको चुनना है। तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है, इसका सही आंसर है बी ऑप्शन। भाषा की लघुतम इकाई जो है वो आपको बतानी है, तो वो है डी ऑप्शन वर्ण। चांद का एकार्थी शब्द आपको चुनना है, इसका आंसर है मयंक, ए ऑप्शन। जो शब्द लिंग वचन कारक काल पुरुष के कारण परिवर्तित नहीं होते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो इसका आंसर है डी ऑप्शन अव्यय। नेक्स्ट इज हिंदी में कितने स्वर हैं। तो इसका आंसर है डी ऑप्शन 11। समुच्चय बोधक अव्यय के कितने भेद हैं। इसका आंसर है ए ऑप्शन 2। हार मान लेना, इसके लिए कौन सा मुहावरा प्रयुक्त होगा। तो इसका जो आंसर है वो है सी, घुटने टेकना। इन चार ऑप्शंस में से यहाँ पे आपको विशेषण बताना है कौन सा है। तो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है, मूर्धन्य। सोना चांदी ये शब्द जो है ये किस प्रकार की संज्ञा है, ये है द्रव्यवाचक, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। अब क्वेश्चन आते हैं मैथमेटिक्स के। द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज 105 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स हाइट इज 7 सेंटीमीटर। तो एक ट्रेपीजियम है, इसका एरिया 105 सेंटीमीटर स्क्वायर है, जिसकी जो हाइट है, जिसकी ऊंचाई जो है वो 7 सेंटीमीटर है। इफ वन ऑफ द पैरेलल साइड्स is longer than the other by 6 सेंटीमीटर then the sum of the parallel sides is। तो यहाँ पे बोला गया है कि जो समानांतर भुजाएं हैं उनमें से एक भुजा जो है वो दूसरी भुजा से 6 सेंटीमीटर लंबी है, तो उन दोनों भुजाओं का योग कितना होगा। तो सम कितना होगा, जोड़ कितना होगा। बी ऑप्शन 30 जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 1 क्यूबिक मीटर ऑफ आइस वेज 720 kg। तो 1 क्यूबिक मीटर जो आइस है, जो बर्फ है, उसका भार है 720 किलोग्राम। तो जो क्यूबाइडल ब्लॉक होगा 50 सेंटीमीटर लेंथ की बर्फ का, उसका वेट कितना होगा। तो उसका आंसर जो है वो है आपका 90, डी ऑप्शन 90 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। एक दुकानदार जो है वो अपने ग्राहकों को 10% की छूट देता है, डिस्काउंट देता है 10% का। तब भी जो है वो अपना जो प्रोडक्ट है, जो उसका उत्पाद है, उस पर 20% का लाभ कमाता है, उस पर वो गेन करता है, प्रॉफिट कमाता है। तो अगर जो प्रोडक्ट का आप क्रय मूल्य लेके चलिए, जो कॉस्ट प्राइस है, जो उसको खरीद पड़ रही है, वो 450 रुपये है, तो अंकित मूल्य जो है वो कितना है, जो मार्क्ड प्राइस है वो कितना होगा। तो सी ऑप्शन 600 जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट इज
द मीन ऑफ ए बी सी डी एंड ई। तो 5 यहाँ पे टर्म्स हैं ए बी सी डी ई, तो इनका जो मीन है वो 28 है। अगर ए सी और ई इन तीन का मीन 24 है तो बी और डी जो बचे इनका मीन कितना होगा? इनका आंसर है डी ऑप्शन 34। इन अ क्रिकेट मैच एक जो बैट्समैन है वो बाउंड्री हिट करता है 8 टाइम्स। उसने जो 42 गेंदें खेली है उसमें से 8 बार जो है वो बाउंड्री को हिट करता है। अब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी बतानी है कि कितनी प्रोबेबिलिटी है कि उसने बाउंड्री हिट नहीं की, कि उसने चौका नहीं मारा है। तो इसका आंसर होगा डी ऑप्शन 17 डिवाइडेड बाई 21। नेक्स्ट इज द अरिथमेटिक मीन एंड मोड ऑफ अ डाटा। जो अरिथमेटिक मीन और मोड है डाटा का वो है 24 एंड 12, तो उसका मीडियन कितना होगा? तो इसका आंसर है 20। मीना बाइज अ फिश फ्रॉम अ शॉप फॉर हर एक्वेरियम। तो मीना ने एक मछली खरीदी उसके एक्वेरियम के लिए दुकान से। शॉपकीपर ने एक मछली जो है रैंडम निकाली टैंक से, जहां पर 5 मेल फिश थी और 7 फीमेल फिश थी। तो कितनी प्रोबेबिलिटी है कि जो फिश शॉपकीपर ने उसमें से निकाली है वो एक फीमेल फिश है? तो इसका आंसर है डी ऑप्शन 7/12। नेक्स्ट इज इफ टू एक्यूट एंगल्स ऑफ राइट एंगल्ड ट्राइंगल आर इक्वल। अगर दो समकोण त्रिभुज के दो न्यून कोण जो हैं वो बराबर हैं, देन ईच एक्यूट एंगल इज, तो प्रत्येक जो न्यून कोण है वो कितने डिग्री का होगा? तो इसका आंसर है बी ऑप्शन 45 डिग्री। A bus travels first 100 किलोमीटर at a speed of 100 किलोमीटर पर आवर। एक बस है जिसने 100 किलोमीटर पहले ट्रैवल किया और उस 100 किलोमीटर को ट्रैवल करने के दौरान उसकी स्पीड थी 100 किलोमीटर पर आवर। अब उसने इसके बाद जो अगले 150 किलोमीटर ट्रैवल किए वो किए 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे। तो अब बताना है कि एवरेज स्पीड जो है बस की वो कितनी होगी। आंसर जो होगा इसका वो है ए ऑप्शन 93.75। अब नेक्स्ट में यहाँ पे बताना है जो नंबर दिया हुआ है 0.00273 बार, इसमें जो संख्या है वो p बाय क्यू की फॉर्म में लिखी हुई है, जहाँ पर जो p है और जो q है वो इंटीजर्स हैं, वो पूर्णांक हैं, और यहाँ पर q जो है वो ज़ीरो के इक्वल नहीं है। तो आपको इसका आंसर बताना है। तो P बाई क्यू की फॉर्म में जो आंसर आएगा वो होगा आपका बी ऑप्शन 271 डिवाइडेड बाय 99,000। नेक्स्ट इज डेसिमल फॉर्म में 65/16 ये कितना होगा? ये होगा ए ऑप्शन 4.0625। द सम ऑफ लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ अ क्यूबाइड इज 20 सेंटीमीटर and the length of its diagonal is 10 centimeter. The surface area of the cuboid is। तो एक जो घनाभ है उसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का जो योग है वो 20 सेंटीमीटर है और इसके विकर्ण की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। तो घनाभ जो है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? इसका आंसर है बी ऑप्शन 300। A rectangular sheet of paper 88 centimeter in length and 28 centimeter in breadth is rolled along its length and a cylinder is formed. Now the radius of cylinder is, answer is B option 14. A shopkeeper allows a discount of 20% to its customers and still gains 10% on a product if the cost price of the product is rupees 500, then the marked price is, तो इसका आंसर होगा सी ऑप्शन 687.5। Next question is if the difference of mode and median of data is 24, then the difference of median and mean is। तो यहाँ पे बताया गया है कि किसी डाटा के बहुलक और माध्यिका का अंतर जो है वो 24 है, तो माध्यिका और माध्य का अंतर क्या होगा? तो इसका आंसर है बी ऑप्शन 12। एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल is equal to 100 degree and two interior opposite angles are equal, then each of these angles is equal to। तो किसी त्रिभुज का एक ब्रह्म कोण 100 डिग्री के बराबर है तथा दो आंतरिक सम्मुख कोण जो हैं वो बराबर हैं, तो इसमें से प्रत्येक कोण बराबर हैं।
कितने के बराबर होंगे, जो प्रत्येक कोण बचा है वो कितना होगा, तो उसका आंसर है आपका 50 डिग्री। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। रैशनल नंबर बिटवीन अंडर रूट 2 एंड अंडर रूट 3 इज, आंसर इज ए ऑप्शन 1.5। वैल्यू ऑफ 32 raised to the power 2 divided by 5, answer is A option 4। The curved surface area of right circular cone whose slant height is 10 centimeter and base is 7 centimeter, उसका curved surface area होगा 220 centimeter square। The decimal form of 4 is to 1 by 8, so इसका आंसर होगा बी ऑप्शन 4.125। रॉन्ग नंबर जो है सीरीज में आपको बताना है कौन सा है, तो सी ऑप्शन 34 जो है इसका करेक्ट आंसर है। ये लेटर्स की एक सीरीज दे रखी है, इसमें बताना है हाउ मैनी टीज आर प्रिसीडेड एंड फॉलोड बाय टी, तो कितने टीज जो हैं वो प्रिसीडेड और फॉलो किए गए हैं टी के द्वारा, इसका आंसर है ए ऑप्शन नील। देन विच ऑफ द इमेजेस ए टू डी इज नेक्स्ट इन द सीक्वेंस, तो इसके बाद कौन सी यहाँ पे इमेज आने वाली है, तो इन ऑप्शंस में से आपको एक सेलेक्ट करनी है। तो नेक्स्ट इमेज होगी सी ऑप्शन, इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एक्वेरियम कंटेन्स 17 goldfish, all but 8 died, हाउ many goldfish is the aquarium left with, इसका आंसर होगा बी ऑप्शन 8। Pointing towards a pointing towards a boy, Meena said, he is the son of only son of my grandfather, how is the boy related to Meena, so answer is B option, brother। Next is, if today is Wednesday, then what will be the day after 56 days? अगर आज बुधवार है तो 56 दिन के बाद कौन सा दिन होगा, तो इसका आंसर है ए ऑप्शन, वेनसडे। दोबारा से उस दिन बुधवार ही होगा। हाउ मैनी क्यूब्स आर देयर इन द गिवन फिगर, तो इस फिगर, ये जो आपको डायग्राम दिया गया है, इसमें कितने क्यूब्स हैं, तो आंसर है सी ऑप्शन 10, 10 यहाँ पे आंसर है आपका। A introduced B as the son of only brother of his father's wife. How is A related to B? Answer is A option, cousin। यहाँ पे आपको एक रिलेटेड वर्ड सर्च करना है इन अल्टरनेटिव्स में से, तो आंसर होगा सी ऑप्शन, स्टूडेंट। सो मेडिसिन इज टू पेशेंट एंड एजुकेशन इज टू स्टूडेंट। In a certain code language, tired is written as 56 and brain is written as 44. How is lazy written in that code language? So answer is D option, 64. Next is, who has invented the mercury thermometer? जो mercury thermometer हम यूज करते हैं, इसका आविष्कार जो है वो किसके द्वारा किया गया था, तो A option is the right answer, Daniel Gabriel Fahrenheit। A option जो है इसका करेक्ट आंसर है। Identify from the following cities where was the first National Institute of Designs established in India। तो यहाँ पे बताना है किस भारत के नगर में प्रथम राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्थान स्थापित किया गया, उसकी पहचान निम्नलिखित में से आपको करनी है। तो ये आपका जो एस्टैब्लिश किया गया था, ये किया गया था बी ऑप्शन, अहमदाबाद में। तो पहला नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइंस एस्टैब्लिश हुआ था अहमदाबाद में। नेक्स्ट इज, नाटो का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ये है आपका डी ऑप्शन, ब्रुसेल्स में। नेक्स्ट इज, ऑथर बताना है आपको कुलुट देश की कहानी, तो इसका जो आंसर है ए ऑप्शन है, लालचंद प्रार्थी। आइडेंटिफाई द डेट ऑफ इंटरनेशनल योगा डे, इंटरनेशनल योगा डे कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है बी ऑप्शन, 21 जून को। आईएमएफ की फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। In which following district of हिमाचल प्रदेश the कुमारवाह लेक is located, तो कुमारवाह झील जो है वो स्थित है मंडी जिले में। ए ऑप्शन, मंडी इसका करेक्ट आंसर होगा। Which following pass of हिमाचल प्रदेश is located at the highest altitude, तो कौन सा जो दर्रा है वो सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है इन चार ऑप्शंस में से, तो इसका आंसर है डी ऑप्शन, कुगती। आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग मंथ्स व्हेन द मिंजर फेयर इज हेल्ड इन हिमाचल प्रदेश, तो मिंजर मेला जो है वो किस महीने में मनाया जाता है, मनाया जाता है बी ऑप्शन, अगस्त में। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड टू रिप्लेस द आईपीसी, दैट इज इंडियन पीनल कोड, तो
इंडियन पीनल कोड को किसके द्वारा रिप्लेस किया गया है? इसको किया गया है ए ऑप्शन भारतीय न्याय संहिता से। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज emerged विनर ऑफ द मेंस हॉकी एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024? तो कौन सी कंट्री जो है विनर रही थी मेंस हॉकी एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024? आंसर इज बी ऑप्शन इंडिया। Which of the following is the largest river of हिमाचल प्रदेश in terms of water volume? तो कौन सी आपकी जल की मात्रा के संदर्भ में हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है? तो इसका आंसर है बी ऑप्शन चिनाब। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? यह है सी ऑप्शन आपका पेरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, वंदे मातरम इज पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स? तो वंदे मातरम इन निम्नलिखित ऑप्शंस में से किस पुस्तक का हिस्सा है? इसका आंसर है आनंद मठ, बी ऑप्शन। हु अमंगस्ट द फॉलोइंग हैज बीन अवॉर्डेड द जनन पीठ अवार्ड 2023? तो ये दिया गया था राम भद्राचार्य, ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। द कैपिटल ऑफ यूनाइटेड अरब एमिरेट्स नोन फॉर इट्स फ्यूचरिस्टिक आर्किटेक्चर एंड लग्जरी शॉपिंग इज? तो अपनी वास्तुकला और महंगे सामानों की खरीदारी के लिए प्रसिद्ध संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी कौन सी है? तो इसका आंसर है बी ऑप्शन अबू धाबी। नेक्स्ट इज द बेस्ट स्टेट इन हॉर्टिकल्चर 2024 was conferred on to which of the following states in the एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड 2024? सो ये अवार्ड दिया गया था, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, नागालैंड। बेस्ट स्टेट इन हॉर्टिकल्चर 2024। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट मोनेस्ट्री इन स्पीति? आंसर इज डी ऑप्शन की। In which of the following district of Himachal Pradesh a center of excellence is going to be established under राष्ट्रीय गोकुल मिशन? तो राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, यहाँ पे उत्कृष्ट केंद्र जो है वो स्थापित किया जा रहा है, किया जाना है? तो इसका आंसर है ऊना, डी ऑप्शन ऊना जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेताजी सुभाष चंद्र नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस? नेताजी सुभाष चंद्र राष्ट्रीय खेल संस्थान किस स्थान पर स्थित है? यह है बी ऑप्शन पटियाला में स्थित। तो ये थे आपके 90 क्वेश्चन, 90 क्वेश्चन का पूरा पेपर था, जिसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग भी थी। अगर आप गलत आंसर टिक करते हैं तो नेगेटिव मार्किंग भी आपकी होनी थी। 90 नंबर का ही आपका ये पेपर था, जिसमें 2 घंटे का समय आपको दिया गया था। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ, और इसी तरह की जानकारी आगे भी पाने के लिए चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे इसी तरह की नेक्स्ट वीडियोज़ में।